जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो भाजपा के जो राजभर नेता हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपके हरनारायण राजभर जी से कब भेंट हुई थी, तो जरा अभी भेंट हुई, अभी पूछूं। अभी 18 तारीख को भेंट, कै तारीख को कार्यक्रम था, तो हो गई भेंट। चल हाँ मंच को बुला के स्वागत करा दिए। उन्होंने एक बात कही थी और मुझे ये कहते हुए थोड़ा हम लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता, आप तो कहते हैं तो ठीक लगता है। उन्होंने कहा अगर बीजेपी में आ गए ओम प्रकाश राजभर तो जूते से मारूंगा। बिल्कुल कहा था, अरे लेकिन कहा था, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। अब मैं हमारे जितने भी यहाँ पर ऑडियंस है, अब ओम प्रकाश जी एक बड़ा रोचक राउंड है जी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको एक पिक करनी जरूर है। और क्या आप सभी लोग रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। आर यू रेडी और नॉट? जोरदार तालियां हो जाए रैपिड फायर राउंड के लिए। बस ओम प्रकाश जी, शर्त यह है कि बस तस्वीर चुननी है, बोलना नहीं है। हमारा जो पहला सवाल है, आइए जरा रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल, जोरदार तालियां हो जाए जरा प्रेम के लिए। पहला सवाल यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी या मायावती जी? एक समय था मायावती जी थी, आज योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोनों में से बेहतर कौन? अब आज के हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी बेहतर। ठीक है, अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल जरा दिखाइए जरा। अगला सवाल है, बेहतर नेता कौन, शिवपाल यादव जी या अखिलेश यादव जी? शिवपाल यादव जी। अगले सवाल के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। अगला सवाल है, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? मुझे पता नहीं। मैं बता देता हूं आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनाइए और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा जरा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। अब जरा फिर से सवाल में लेके आ रहा हूं, फिर से दिखाइए वो सवाल। वो मेरा सवाल जो था, अब देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा राजभर जी, आजादी की लड़ाई के नायक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? देखिए, लड़ाई में दोनों लोग शामिल थे और दोनों लोगों की मिली भगत से बंटवारा हुआ। ठीक है, लेकिन बेहतर नायक, मैं फिर से पूछा हूं, आजादी की लड़ाई का नायक कौन है? देखिए, देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। ठीक है, अब जोरदार तालियों से अगला सवाल प्ले ऑन करिए सर। हमारा अगला सवाल है, विचारधारा का पक्का कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी या ओपी राजभर जी? नहीं, नीतीश कुमार। उन्हीं की कैटेगरी में राजभर भी हैं। लेकिन ये तो इंडिया में है, ये तो इंडिया में है और वो वही बड़ा पॉलिटिकल बोलते हैं। सवाल आपका है, हाँ। जिस कैटेगरी में नीतीश कुमार जी हैं उसी कैटेगरी में ओपी राजभर भी हैं। लेकिन ओपी राजभर अभी एनडीए में ही है ना, इंडिया का तो इरादा नहीं है। इंडिया का इरादा तो नहीं है आपका? वहाँ कुछ है नहीं है, वहाँ सूखा भात है। अगला सवाल जरा प्ले ऑन करिए। हमारा अगला सवाल, ओपी राजभर जी का दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त बताइए। सबसे अच्छा दोस्त, नेता की बात नहीं कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी? देखिए, जब मैं बसपा में था तब माननीय ब्रजेश पाठक जी बसपा में थे, तब से हमारा इनका संबंध है। ठीक है, जोरदार तालियों के। मैं आपने जिस बेबाकी से जवाब दिए, वाकई में एक बार फिर से इसके लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन अब मेरा सवाल है, आप बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहते थे कि उनका हश्र वो गुरमीत राम रहीम की तरह होगा। आप अब एनडीए में हैं, तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को आप मानने लगे? नहीं, देखिए, चमत्कार ये जादूगर भी दिखाते हैं चमत्कार। अब उनके चमत्कार को देखिए और बाबा के चमत्कार को देखिए, तो दोनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं? तो सिर्फ मदारी टाइप जादूगर है या कुछ वाकई में है? अब वो अपने हिसाब से, जनता का विश्वास है वो अपने हिसाब से, लेकिन मैंने देखा कि जो जादूगर हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े प्रिय दिखते हैं वो। प्रिय तो बहुत लोग हैं, तो जादूगर भी प्रिय हैं। लेकिन वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप सहमत है उससे?
देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हम इस देश में मानवता की बात करते हैं। सबको शिक्षा एक समान हो जाए, फ्री हो जाए, अनिवार्य हो जाए, सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई मिलने लगे, हम इसके लिए लड़ते हैं। ना हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ना मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने देखा कि गोरखपुर में आप दिनेश लाल निरहुआ जो है उनके साथ हाथ में हाथ डालकर आप लोग खड़े हुए थे। वो तस्वीर भी मैं दिखाता हूँ यहाँ जरा, पर वो तस्वीर एक बार दिखाइए जरा। मैं अभी साहब मंच पे थे। हाँ हाँ, अभी मंच पे थे आप। ये देखिए, अब आपकी इनसे दोस्ती हो गई। ये आप ही है? इसी वाले में देखिएगा, वो है हरिनारायण जी, इसी मंच पे थे। अच्छा, ये निरहुआ की मैं बात कर रहा हूँ, आप हाथ पकड़ के खड़े, दोस्ती हो गई? जब ये बोल में आ गए तो दोस्ती का नहीं होगी। मैं आपको आपका एक बयान सुना देता हूँ, जरा प्ले ऑन करें उसको। जहाँ तक निरहुआ का सवाल है, नाचनिया पगनिया के बाद आप उनको नाचनिया पजनिया बोलते थे? वहाँ बोले हैं, आजमगढ़ चुनाव में बोले हैं। तो चुनावी वो भी चुनाव आजमगढ़ भाई इलेक्शन के चुनाव में वो लड़ रहे थे, हम अपना प्रत्याशी लड़ा रहे थे धर्मेंद्र यादव को, तो उसमें ये जनता को जुमला सुना रहे थे कि भाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, निरहुआ कैसे रहता है? भाई देखिए, अब स्थिति है कि कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की, एक कहावत है। अब पढ़े लिखे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं। अब वो लोग आ रहे हैं दाव लगा करके, वोट कैसे मिल जाए, वोट कैसे मिल जाए, इनको दिखा के वोट मिल जाए, बस इतना है। आपका एक और बयान मैं आपको बताता हूं। आप कहते हैं कि सिर्फ जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और राजभर जी को साथ ले आए, फिर उम्मीदवारों को सिर्फ पर्चा भरने की जरूरत होगी, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं, मायावती जी को भी सर। तो फिर जीत पक्की है क्या? बयान क्या बताइए जरा। नहीं, देखिए, मायावती जी, जयंत जी, ओम प्रकाश, राजभर, अखिलेश, कांग्रेस, मतलब विपक्षी एकता की बात मैंने, जब मैं एनडीए में शामिल नहीं हुआ था तब मैंने कहा था, जैसा भाई ने कहा ना कि मायावती जी के संबंध में, तो मैं प्रधानमंत्री, मैंने ये कहा था, पटना जब बैठक हुई तो मैंने कहा था, सवाल आया मेरे सामने कि आपको नहीं बुलाया गया, आप भी विपक्ष में हैं। मैंने कहा कि जितने लोग वहां जुटे हैं वो मोर्चा तभी सफल होगा, उसमें मायावती जी को ले लें, जयंत जी को ले लें,